फिर वो वापिस आया था, फिर सरकार ने उसके ऊपर दोबारा से सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद नया प्रारूप तैयार किया और उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसमें बार बार सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया है कि किसी के नागरिकता को लेने वाला कानून नहीं है। और जब सदन चल रहा था तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसे जल्द लागू करेगी, और थोड़े दिन पहले भी अमित शाह ने कहा कि इसको सरकार तुरंत लागू करेगी। तो उम्मीद की जा रही थी कि लागू हो जाए। आज सरकार इसको लेकर आए तो सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी खबर है कि आज से देश भर में लागू हुआ सीएए, लेकिन चूंकि इसको लेकर पहले से संकेत मिल रहे थे, आज प्रधानमंत्री जब आने वाले थे तभी ये संकेत थे कि शायद इसको लेकर भी अनाउंसमेंट किया जाए। इसका असर अभी कैसा है, या फिर अभी चूंकि ये खबर बिल्कुल साफ हुई है, अभी जारी किया गया है, अब रिएक्शन कैसे है? देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार ने इसके जारी किया है तो अब उस पर अब सामने जब ड्राफ्ट आएगा और लोग सामने, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार यह आश्वासन दिया गया है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है। बिल्कुल जो प्रावधान है खासतौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, खासतौर पर 6 लोगों को उसमें शामिल किया गया है। हिंदू है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, जो लोग वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं और किसी कारण से भारत आए हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हैं, तो उन लोगों को इसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों को जिसके लिए दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। तो एक जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, जब सीएए का मुद्दा आया था, देश भर में आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह लोगों ने सड़कें जाम कर दी थी और महीनों तक लोग सड़क पर बैठे रहे, डटे रहे और कई तरह की बातें हुई कि भारत सरकार मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रही है। तो इसे आज अब साफ हो जाएगा जो कितना खिलाफ है, क्योंकि पहले भी सरकार ने बार बार कहा था और इसमें जो प्रावधान है वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। उल्टा जो लोग अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो प्रताड़ित होकर के हिंदू पहुंचे हैं, पारसी पहुंचे हैं, सिख पहुंचे हैं, जैन पहुंचे हैं, बौद्ध पहुंचे हैं, हिंदू पहुंचे, उनको नागरिकता दी जाएगी। वो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग आज आ गए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए फिर लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन हाँ, इतनी सहूलियत इसके जरिए जरूर दी गई है, जानकारी मिली है कि किसी को कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा, सिर्फ उनको दिखाना होगा कि 31 दिसंबर 2014 के पहले वो भारत आए थे। जी विकास, साथ ही ये भी बताइए, थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक वेब पोर्टल भी इसको लेकर जारी किया गया था, जहां पर जो पड़ोसी 3 मुस्लिम देश है वहां से आए अल्पसंख्यकों को यहाँ से नागरिकता दी जाएगी। प्रोसेस कब से शुरू होगा, चूंकि अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? देने का ये कानून है जो लागू हो चुका है जी। देखिए, जो अगर अपने देश में कानून की अगर बात की जाए तो जैसे ही राष्ट्रपति की हस्ताक्षर हो जाता है, उसकी अधिसूचना जब जारी हो जाती है तो वो लागू हो जाता है। उसके लिए किसी दूसरे प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, उसमें प्रावधान जरूर सरकार कर देती है अगर चाहती है तो, कई बार कि उसमें कुछ तारीख दे दी जाती है कि इस डेट से लागू होगा। तो अब देखने वाली, क्योंकि सरकार ने बार बार कहा था कि लागू करेंगे, और अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, सरकार ने इसे लागू किया, तो अब ये लागू हो जाएगा। यानी अधिसूचना जारी होते ही कानून लागू हो जाता है। उसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए किसी दूसरे प्रोसीजर की या प्रोसेस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोनों सदनों से ये पास है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन चुका है, और जैसे ही कानून बन जाता है तो वह लागू हो जाता है। उसके लिए फिर किसी दूसरे प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये इसको लागू माना जाएगा। विकास, लेकिन चुनाव से पहले ये बड़ा कदम है सरकार का, जाहिर सी बात है कि इसके बाद नियम कैसे बदल जाएंगे, जरा ये समझाइए। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपने देखा होगा कि भ्रम फैला रखा था। जब गृह मंत्री ने अभी सदन के भीतर जब इसको लेकर संकेत दिए थे, तब भी इस बात को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हुई थी। तो आज से चूंकि ये लागू हो जाएगा, इसके बाद क्या क्या परिवर्तन दिखाई देगा, किस तरीके से? ये देखिए, बिल्कुल कई राज्यों ने तो इसके खिलाफ अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर रखा है कि इसको हम अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगे, और आज सरकार ने खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर रखा है विधानसभाओं से, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और अभी तक इस पर राजनीतिक बयानबाजी थमी नहीं है, और इसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि जैसे कि अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो इस देश में एक बवंडर सा उठ खड़ा हो जाएगा, और तमाम लोगों के, और खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को में ये डर बिठाया गया कि इन लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी और इनको देश से बाहर भेज दिया जाएगा। जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक, जो मेरी जानकारी, हालांकि ड्राफ्ट अभी सामने आएगा, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, उसमें देखने कौन से प्रावधान है। लेकिन एक कुछ हजार लोगों को नागरिकता देने वाली बात, ऐसा नहीं है कि लाख लोगों को, लगभग 33,000 लोगों के आसपास का आंकड़ा है जिन लोगों को इसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने इसकी घोषणा करके एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, क्योंकि जब सीए आया था और जिस तरीके से सरकार को घुटने टिका देने की कोशिश की गई थी, देश के अलग अलग शहरों में महीनों तक लोग सड़क जाम करके बैठे रहे,
और एक माहौल बना कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। तो अब खासतौर पर पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी जो राज्य है जहां बहुत ज्यादा घुसपैठ होता है, और अभी गृह मंत्री अमित शाह गए थे पश्चिम बंगाल, तो उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठ है, उस पर लगाम लगाई जाएगी। तो इसके जरिए एक सरकार की ठोस नीति सामने आएगी कि जो भारत में ऐसे लोग आते हैं और फर्जी दस्तावेज बनाकर नागरिक बन जाते हैं, तो अब उसके लिए एक मूर्त रूप से कानून होगा जो किसको नागरिकता दी जाएगी और किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। खासतौर पर इससे प्रभावित बांग्लादेशी और रोहिंग्या अमली जामा इसके तहत पहनाया जाएगा। मोहित राज जुजवे भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे से। मोहित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2019 में केंद्र में मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था, 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, निश्चित तौर पे लगातार जो है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि सीए लागू करना देश की अखंडता के लिए बहुत जरूरी है, संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, संसद के भीतर, संसद के बाहर लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि सीए जब लागू होगा तो अखंड ये देश बनेगा। और आपको बता दें कि सीए लागू हो जाने के बाद जो है सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में भी रहने वाले लोगों को लाभ होगा। तो निश्चित तौर पर एक लोकसभा चुनाव के पहले हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक गेम चेंजर होगा, एक मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं सीए के मद्देनजर। बिल्कुल मोहित, अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तापस भी जुड़ गए हैं। इसको दरअसल इसीलिए गेम चेंजर, और सही कहा मोहित ने कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब वक्त नहीं है, चुनावी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तापस भी हमारे साथ है। तापस, वाकई में सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, विरोधियों के पास कोई अब मौका भी नहीं है। दूसरा, आपके पास आएंगे तापस, लेकिन उस दौरान जब सदन के भीतर गृहमंत्री ने क्या कुछ कहा था, जरा एक बार ये सुनिए। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। तो ये सदन के भीतर नहीं बल्कि रैली में कहा गया था, लेकिन सदन के भीतर भी संकेत था गृहमंत्री की तरफ से। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। एनके सिंह साहब, स्वागत है आपका। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त है कि देश में सीएए लागू हो चुका है और बाकायदा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया। जिस वक्त ये लागू किया गया है, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि सरकार का दावा कि इससे बहुत कुछ परिवर्तन होगा, खास करके उन लोगों का जो देश के भीतर किसी तरीके से आ जाते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। देखिए, ये हम लोग शायद गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इसे मास्टर स्ट्रोक है, अपोजिशन चुप हो जाएगा। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इंपरेटिव है, ये पॉलिसी डिसीजन है जो कि किसी भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। हाल के दौर में जिस तरह से आप देख रहे हैं म्यांमार में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ मणिपुर में क्या स्थिति है, और वो सिर्फ इसलिए कि इन्फ्लक्स हो रहा है, बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं है जी। तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग हमारे यहाँ अंदर आ गया है जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज, क्योंकि उसको भारत से कुछ लेना देना नहीं है, उसको सरवाइव करना है, अच्छे से सरवाइव करना है। तो ये बात सही है कि भारत की अखंडता के लिए ये जो बाहर से लोग आए हैं वो एक बड़ा खतरा बन गए थे। लिहाजा उनको आइडेंटिफिकेशन, उनको अगर एक पीरियड से बाद में आए हैं तो उनको वापस करना, डिपोर्ट करना, ये सारी चीजें थी। तो ये प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इंपरेटिव है। मुझे याद है कि होम मिनिस्टर जब शिवराज पाटिल थे, उस समय हमसे एक तत्कालीन बीएसएफ के डीजी ने कहा था कि हकीकत ये है कि हम लोगों को ये फिगर्स नहीं देना होता है, वरना हकीकत ये है कि जो फिगर बताई जा रही है उससे करीब 20 गुना ज्यादा फिगर है इन्फ्लक्स की, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसकी। तो इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा वो है, लिहाजा इसमें विरोधी कौन विरोध करेगा? हाँ, विरोध तब होगा जब आप सीएए के नाम पे, आइडेंटिफिकेशन के नाम पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हरेस्ट करेंगे, उसकी आइडेंटिटी, उसकी हिस्ट्री, ये सब पूछने के बाद। तो ये गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना होगा कि आप इलेक्शन के टाइम में अगर ये ला रहे हैं तो कहीं वो चीजें तो नहीं है। और इसी के लिए अपोजिशन भी इसको ऐतराज करता है और एक वर्ग भारतीय समाज का भी कर रहा है जो कम्युनली माइनॉरिटी का है। तो इसको सिर्फ ये देखना है, ये बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं और उसमें आपने कहीं हरेसमेंट का एलिमेंट तो नहीं है। किसी एक कम्युनिटी को लेके इसको देखने की जरूरत है। और इस लेवल पे एज ए जर्नलिस्ट हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने बिल्कुल अच्छा कदम उठाया है देश की इंटीग्रिटी के लिए, अखंडता के लिए, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं वो चीजें ना हो
जो चुनाव के आन पहले अक्सर देखने में आता है। बस इतना बचाना होगा, वरना ये कदम बहुत अच्छा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, गवर्नेंस के उसके हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये बिल्कुल सही कदम। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन जो है अभी भी वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे कि सर आपने कहा। आप ऐसे में समझेंगे ये भी कि कितना फर्क पड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे ये समझना चाहेंगे आसान शब्दों में कि अब जब चूंकि ये लागू हो चुका है, कितना बदलाव आएगा और फर्क कितना पड़ेगा? कोई दो बड़े फर्क सर। देखिए, पहली बात तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीए का नोटिफिकेशन आया है, इसका भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भारत में न किसी को सिटीजनशिप, भारत के लोगों में न किसी की सिटीजनशिप जाएगी और न किसी को सिटीजनशिप मिलेगी। ये केवल उन लोगों के लिए है जो प्रताड़ित हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अपना घर छोड़ के आए हैं, अपना मकान छोड़ के आए हैं, अपनी दुकान छोड़ के आए हैं, अपना खेत खलिहान छोड़ के आए हैं। किस लिए आए हैं? केवल धर्म की रक्षा के लिए। अगर वो कन्वर्ट हो गए होते तो उनको सब कुछ छोड़ के आना नहीं पड़ता। अगर वो ये कहते थे भैया मैं इस्लाम कबूल कर ले रहा हूं, तो उनका घर भी उनके पास होता, उनका मकान भी उनके पास होता, उनकी दुकान भी अपने पास होती। लेकिन उन्होंने केवल और केवल अपना जनेऊ बचाने के लिए, अपना तिलक बचाने के लिए, अपना सनातन धर्म बचाने के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेके भाग आए। अब यहाँ आए हैं, उनको एक ही देश से आशा है, उनको लगता है उनको भारत में शरण मिल जाएगी। अब भारत में आए थे, लेकिन उनके साथ वो नाइंसाफी चलती रही। उनके बच्चों को ठीक से एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, उनको बिजली पानी का कनेक्शन ठीक से नहीं मिल रहा था। सीए के बाद वो भारत के नागरिक बन जाएंगे तो उनको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो भारत के लोगों को है। तो मैं बिल्कुल एनके सिंह साहब से सहमत हूं कि बहुत अच्छा कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें विरोध करने का कुछ है ही नहीं है। हाँ भाई, अलग बात है इसके बारे में झूठ फैला दिया जाए, अफवाह फैला दिया जाए कि नहीं ये तो किसी की नागरिकता जाएगी। भैया, किसी की नागरिकता जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। भारत के लोगों के लिए बना भी नहीं है। ये बना है केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जो सिख हैं, वहां जो पारसी हैं, या वहां के जो ईसाई जो भारत में आए हैं प्रताड़ित होके, केवल उनके लिए है। और वो इसलिए है कि बेचारे उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया है अपने धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने अपना लाखों का, करोड़ों का सब कुछ, दुकान मकान खेत खलिहान छोड़ के आए हुए। अगर उनको नागरिकता भी नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है बहुत अमानवीय हो जाएगा। इसलिए ये जो कदम है बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत ही मानवीय कदम है और इसका स्वागत करना चाहिए सबको। ठीक है सर, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। एनके सिंह साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। जरा ये बताइए, जब ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो वाकई में हिंदुस्तान में जो सिमिलर रिलीजन के लोग हैं, उनको एक तरह से ये बहुत देश के भीतर माहौल अच्छा पैदा कर सकता है और उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां वो तो ये कहती हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जाता है दरअसल एक कम्युनिटी को। अगर चुनाव से पहले ये बिल इंप्लीमेंट होता है या फिर अब चूंकि ये कानून बन चुका है,